पुश का मतलब दबाना और पुल का मतलब खींचना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब देखो फोर्स कर क्या कह सकता है, व्हाट कैन ए फोर्स डू? Change the shape, हाँ। change Direction. direction, change speed, Change shape. Force change can shape, change change. डायरेक्शन, Yes. किसका डायरेक्शन? ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। हाँ। अब देखो बदल लो नहीं है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ, कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, Yes. चेंज द शेप ऑफ Object. ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, Yes, sir. उसकी स्पीड कम सर बढ़ा भी सकते दबा हो। सकते हो, सर बढ़ा भी और नहीं सकते दबा हैं, सकते। स्पीड कम भी कर सकते हैं। चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है? Yes, sir. स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले आएगा, रेस्ट को मोशन में। द मूविंग ऑब्जेक्ट। वो रोक के आप फोर्स लगा के ब्रेक लगाते हो तो स्टॉप हो जाती है, और इसी तरह से इंजन ऑन होता है तो उससे भी तो फोर्स लगता है। एंड इट कैन मूव द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मूव Stop the moving object is मतलब चलती हुई चीज को रोक सकता है, स्टॉप द मूविंग और ऑब्जेक्ट, रोक के चीज को चला सकता है। कैन मूव द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बात ना करें, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कार को एक मैन चला रहा है फोर्स लगा के, देखिए इधर ध्यान दीजिए, कार को एक मैन पुश कर रहा है तो पुश करके वो उसे चला सकता है कि नहीं? Yes, sir. Okay. Two girls are pushing hands of each other. However, two girls are pulling the hands of each other. A bull is pulled by a boy. ऐसा दिखाया गया है। नहीं सर अब देखो, if the forces are applied in opposite direction, तो forces, सुनो, दो चीजें हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। सो अब जरा आप देखें व्हाट इज स्केलर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब समझो, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें क्या क्या चीज होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, इस पर तुमने फोर्स लगा दिया, कुछ इसका मास होगा, तो एक ऑब्जेक्ट पर तुमने फोर्स लगाया तो क्या इसमें डायरेक्शन होगी? तुम इधर से इस पे फोर्स लगाओगे तो वो उधर मूव करेगी, इधर से लगाओगे तो उधर मूव करेगी। तो इस तरीके से इसमें डायरेक्शन जरूरी है। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड है, तुम इधर से इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। मास की यूनिट क्या है? केजी। मास को नहीं, मास को तुम किस में मेजर करते हो? किलोग्राम में। लेंथ, डिस्टेंस, लेंथ की क्या यूनिट है? किलोमीटर, या सेंटीमीटर, मीटर। मीटर, टाइम की यूनिट क्या है? आवर, सेकंड, सेकंड। मास की यूनिट क्या है? केजी। फोर्स की यूनिट क्या है? वेक्टर। नहीं, नहीं सॉरी, न्यूटन। न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स। तो जैसे इधर देखो, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपसे पूछूं टाइम की यूनिट, मिनट, आवर, सेकंड। तो सेकंड, बेसिक यूनिट सेकंड है, फिर और भी कुछ कह सकते हैं। इसी तरह डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? मीटर, डिस्टेंस मीटर। और मास, केजी। न्यूटन, नहीं, मास किलो। क्या उससे तुम कहते हो 2 न्यूटन आलू दो कि 2 किलो? और फोर्स की क्या है? न्यूटन। फोर्स की न्यूटन। एन और ऐसे लिखो तो न्यूटन। फोर्स की, तो इट्स यूनिट इज न्यूटन। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। इट्स यूनिट इज न्यूटन। अगर अभी मैं समझाऊंगा कि न्यूटन होता क्या है,
लेकिन अभी तुम थोड़ी देर के लिए समझो कि किसी चीज़ पर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। हाँ, तो अगर तुम 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ये 3 न्यूटन का, तो कौन ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है? 3 लीटर 3 न्यूटन बड़ा होगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो कितना फोर्स है और किस डायरेक्शन में है। तो ये इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब समझो वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। जैसे मैं ये तुमसे कहूँ मंगल हाँ सर। कि मान लीजिए अगर हम ऐसा तुमसे कहें कि अभी 10 बजे हैं, तो क्या तुम ये पूछोगे कि किस डायरेक्शन में बजे हैं? तो क्या टाइम में कोई डायरेक्शन होता है? या इस आलू में 2 किलो मास है, तो क्या उस आलू में जो जितना मास कंटेंट है वो किसी डायरेक्शन में कंटेंट है कि उतना मास है? तो इसलिए मास में कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम में भी कोई या ये 2 मीटर या 10 सेंटीमीटर की पेंसिल है, तो क्या है किसी डायरेक्शन में डायरेक्शन बदलते ही 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं वो तो उतनी ही रहेगी। तो क्या लेंथ में डायरेक्शन हो सकती है? क्या मास में डायरेक्शन हो सकती है? मास में न्यूटन 2 किलो है किसी चीज़ का, तो क्या किसी डायरेक्शन में 2 किलो डायरेक्शन बदलते ही वो 1.5 किलो आलू हो जाएगा क्या? अरे घुमा दिया तुमने आलू 1.5 किलो लगेगा, लो अब तो नुकसान है, घुमाने से बदल जाएगा। लेकिन फोर्स में डायरेक्शन होती दूसरी है। साइड घुमाएंगे 2.5 फोर्स अगर तुम इस डायरेक्शन, तो वो जरूरी है क्योंकि डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी इसमें से कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर? ये बताओ। द यूनिट टाइम स्केलर स्केलर जिसमें डायरेक्शन ना हो, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड हो। जैसे 10 बजे हैं, तो क्या 10 नॉर्थ में बजे कि साउथ में, कि हर डायरेक्शन में 10 बजे? तो द फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी समझो। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर होता है, 10, 11, 12 ये नंबर, मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से मतलब है कि नंबर, बट नो डायरेक्शन, उसे क्या कहेंगे? इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। प्रियांशु ऐसी 3 फिजिकल क्वांटिटी बताओ जो स्केलर हो। हाँ बेटा। सर मैं बताऊं? दिव्यांश बोलो। सर फोर्स अच्छी बात है, बोलो श्रद्धा। डायरेक्शन मंगल। सर टाइम, टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस, मास, हाँ? 3 बोलने की 3। और सर फोर्स नहीं Force तो वेक्टर होगा है। नहीं। हाँ सर अब वेक्टर क्वांटिटी तो फोर्स फोर्स होगा सर। सीधी सी बात समझो। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशियां, वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण तथा दिशाएं दोनों निहित रहती हैं, हाँ। उनको अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि समय, दूरी और द्रव्यमान। सदिश राशियां, वे राशियां जिनमें की परिमाण तथा दिशाएं दोनों निहित रहती हैं, उनको सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि बल, फोर्स। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, देखो इसमें मैग्नीट्यूड है हाँ सर। और क्या राइट में फोर्स लग रहा है, Direction टुवर्ड्स राइट भी है। एंड डायरेक्शन बोथ। सो द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल quantities which have magnitude and direction both are called vector quantity। रिद्धि वेक्टर क्वांटिटी बताओ है, कौन सी एग्जांपल बताओ? हाँ रिद्धि, हेलो वेक्टर बोलो, वेक्टर क्वांटिटी बोलो। सर पोस्ट और 3 स्केलर क्वांटिटी बोलो। सर सर दिख रहा है सर। रुक जा, नहीं दिखेगा अभी, टाइम बोलो। डिस्टेंस
speed, distance, speed, time. डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ये सही बता रही। तो तो मास भी होगी ना। मास ले सकते हैं। तो एग्जांपल क्या है? फोर्स। अनवी, ये मुझे बताओ, डिफाइन करो वेक्टर क्वांटिटी। इधर में देखो, इन विच फोर्स नहीं, श्रद्धा बोलो। सर नाम रुक जा। Vector quantity if has तुमसे कहा था इंग्लिश कठिन होती, हिंदी में बोलो। वे भौतिक राशियां जिनमें द्रव्यमान तथा दिशाएं दोनों नील रहती हैं उनको इंग्लिश नहीं याद होगी। देखो ये देखो कितने आसान है। हाँ, बोलो। सर इंग्लिश इंग्लिश द क्वांटिटी इज फिर क्वांटिटी बोले। अभी तुमसे कहा था कि प्रॉपर डेफिनेशन the बोलो। physical quantity which has magnitude but not direction is हाँ, known as बोलो। physical quantity. गलत बताया। हाँ। The physical quantities which have सर आप ठीक 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 बताओ। श्रद्धा कितना अच्छा बता रही, तुम लोग उसको रिपीट नहीं कर पाते उसी क्लास में होते हुए। मंगल तुम बताओ कितना अच्छा बताया उसने। the physical quantities which have magnitude and direction both are known as vector quantities. Example है force. रिपीट करो। The physical quantity which has जिसमें magnitude and direction both is known as vector quantity. अगर मैं तुमसे कहूं कि 2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड टू राइट, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है? Direction है right सही। ये चीज क्या हो गई बताओ? और मैग्नीट्यूड। और राइट क्या हो गई? direction. और अगर कोई कह दे कि टाइम इज 10 o'clock टू राइट, तो क्या ये बोलना सही होगा कि गलत? गलत. सिर्फ 10 o'clock होगा, तो इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। बोलो स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन बताओ। स्केलर क्वांटिटी में हम भाई ऐसे नहीं, डेफिनेशन बताइए। रियाशु बोलो। the physical quantity which have रुक जा बता रहा हूँ। which had magnitude हाँ बोलो। So the physical quantities which have magnitude but no direction are known as scalar quantities. Example है time और direction और speed. Direction? Sorry, time, speed और क्या था? Distance. स्पीड अभी हम आगे बताएंगे, तुम अभी स्पीड के चक्कर में नहीं पड़ो। यही देखो, देखो ये स्केलर है और ये स्केलर और ये Scalar. और ये। Vector. अब तुमको कुछ चीजें लिखनी है। डिफाइन फोर्स एंड व्हाट द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। देखो ये फोर्स है, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स। हाँ, देखो मिटा दीजिए. ये सब नहीं लिखा. लिख तो लिया ही है कॉपी में। सर मिटा दीजिए. बैठने से क्या होगा? सर 2 दिन से सर यही पढ़ा रहे हैं, याद हो गया होगा. डिफाइन फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ओके सर. एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। पहली चीज। दूसरी, ओके, इसको फिल करना है कि इनकी यूनिट क्या है और ये कौन सी क्वांटिटी है, ओके सर. इसको फिल करना है। डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर सर बस. क्वांटिटी। अच्छा 3 क्वेश्चन हाँ. सर. फिल द टेबल। और तीसरी चीज, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। डिफाइन करना ऊपर तो मैंने हाँ, दिखाई दिया है। सर ऊपर वाले एग्जांपल लिख दें. इसी में समझ लेना। चलो, यानी दोनों चीजें हैं। चलो कुछ भी बता दो। वो सर ये दोनों चीजें हैं। फोर्स में ये भी लिखें कि नॉर्मल इसमें जो डायरेक्शन भी तो होती है। ये वो क्या कह रहे हैं?
सर जैसे फोर्स में हम लिखेंगे द कोलन क्वेश्चन तो उसमें ये भी लिखते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज द नहीं लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, बस वही द कोलन फोर्स में ये भी लिख देना। सुनो इधर, पुल एंड पुश इज नॉर्मल, और ये भी लिखो, ये उसी के साथ है। Force is vector quantity. It has magnitude and direction. And both. Its unit is is Newton हो गया सर, मैं डाल दूँ। चल हो गया। चलो हाँ बस। और प्लस 3 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। फोर्सेज अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन एड टू ईच अदर। देखो बोल्ड लाइन में लिखा है इन द सेम डायरेक्शन में ऐड होते हैं कि नहीं। तो फोर्सेज अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन, फोर्सेज अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन एड टू ईच अदर, ऐसा हमारे दिखाया गया है किसी भी जोड़ में। यानी जैसे ये है, दो मिल गए हैं तो जुड़ गए, कर जाएंगे कि नहीं। अप्लाई इन सेम डायरेक्शन एड टू ईच अदर। दोनों बुक देखिए, उसकी भी बुक देखो, उसमें लिखा है एड टू ईच अदर, लिखा है कि नहीं। तो ये नेट फोर्स हो गया। अब जरा देखें मंगल कि अगर फोर्सेस अपोजिट में लगे हों, ये 3 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन, तो क्या कैंसिल हो जाएंगे। 1 न्यूटन का नेट और राइट में रहेगा। सो फोर्सेस अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ठीक है आर सब्ट्रैक्टेड। तो अगर अपोजिट है तो वो घट जाते हैं, क्या होगा बोलो, घट जाते हैं। सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 1 आर सब्ट्रैक्टेड। 1 न्यूटन। फिर से ध्यान दो, मान लीजिए इसे मैं F1 कहूँ मंगल और इसे F2 कहूँ, तो F नेट जो भी फोर्स होगा उस वो वेक्टर है तो उसके ऊपर ऐसे डायरेक्शन लगेगा। इसको वेक्टर का मतलब इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसके ऊपर लगता है। मास है, मास के ऊपर ये नहीं लगेगा। सर सीधा नेट क्यों नहीं लिखा, F नेट। नेट फोर्स सही है। तो नेट फोर्स 5 न्यूटन। यहाँ F नेट क्या लिखेंगे, एक F1 है और एक क्या है बोलो F2। तो जो राइट का फोर्स होगा उसे पॉजिटिव लेना, इस डायरेक्शन के फोर्स को हमेशा क्या लेना, और उल्टे को निगेटिव। तो F1 को क्या लिखोगे, +3 न्यूटन की -3। जो राइट है उसे तो इसे क्या लिखो बोलो, +3 न्यूटन। अच्छा जो लेफ्ट है F2 लेफ्ट में कि राइट, लेफ्ट। इधर है तो लेफ्ट, देखो दिखा है। तो F2 तो दैट इज -2 न्यूटन। तो कितना आ गया बताओ, 1 न्यूटन प्लस का है कि माइनस का, प्लस का। देखो +3 प्लस माइनस होता है क्या। सो 3 न्यूटन -2 न्यूटन, तो क्या 1 न्यूटन आ गया। और ये किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स राइट है कि लेफ्ट। राइट। ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, अगर एक बहुत मोटा आदमी एक पतला आदमी दोनों इसमें फोर्स लगा रहा है तो राइट में जाएगा ना। इस पे नेट कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन है, वो किधर है, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो एक इसका एक्स्ट्रा बचा उसी से ये चीज इधर चलेगी। भाई 2 तो कैंसिल हो गया ना आपस में, तुम दोनों हाथ ही जोड़ लो इक्वल से तो कहीं जाएगा बीच में। लेकिन अगर इस हाथ से तुम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओ तो 1 न्यूटन से ये जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर। रिपीट करो मंगल, Equal and Opposite forces can cancel each other. Forces applied in opposite direction are इक्वल एंड Opposite अपोजिट forces फोर्सेस can cancel each other. कैंसल ईच अदर, कैंसल आउट ईच अदर। अब जरा देखो
What does it mean by balanced forces? Sir, 3 Newton or 3 Newton आराम से. If sum of force, if net force applied is zero, then such forces are known as balanced forces. ध्यान सर, दोनों दीजिए. तरफ से अगर एक ही नेट मान में लगा लीजिए इस ऑब्जेक्ट पर इधर से भी 10 न्यूटन है सर, उधर से भी करें. और इधर से भी 10 न्यूटन है, तो अब मुझे बताइए F net कितना हुआ? सर, Sir, zero. F1 plus F2. तो ये ऑब्जेक्ट कहीं भी जाएगा, No, sir. तो ये एक Cancel out हो प्लस जाएगा. न्यूटन है और दूसरा है Minus. माइनस 10 Zero. न्यूटन. सर, सब्ट्रैक्ट हो तो जाएगा. 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन. Zero Newton. If net force, if a group of forces are applied on an object such that their net force is zero, सर, then एक से they अगर will 12 cancel लगा रहे हैं और each सर एक तरफ से 10 तो क्या होगा नेट? बहुत अच्छा बोला. मान लीजिए ये अनबैलेंस्ड फोर्स है क्योंकि जीरो नहीं हो पाया, और सिर्फ दो ही नहीं, मान लो इधर से 2 न्यूटन लगा है, इधर से ऊपर की ओर 2 न्यूटन, उधर से नीचे की ओर 2 न्यूटन, इधर से 4 न्यूटन और इधर से 4 न्यूटन. तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा क्या इस 4 न्यूटन को ये 4 न्यूटन कैंसिल कर पाएगा, और इस 2 न्यूटन को ऊपर से और नीचे से 2 न्यूटन वो भी कैंसिल कर देंगे. तो इस पे नेट फोर्स कितना हुआ? If a group of forces are applied on an object such that the net force on it is zero, then these group of forces are known as balanced forces. सही है? Yes, sir. अगर एक किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्स लगे हों इस प्रकार से कि उनका नेट फोर्स जीरो हो, तो वे ग्रुप ऑफ फोर्सेस को बैलेंस फोर्सेस कहा जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. एक फोर्स दूसरे को बैलेंस कर ले रहा है. इफ ए ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक किसी ऑब्जेक्ट पे लगे हों, सच दैट देयर नेट सम, उनका जो नेट फोर्स है वो क्या है? जीरो, then these group of forces are called balanced force. हाँ बोलो, अभी रिपीट करो. बैलेंस फोर्स के नियम बताओ. When the equal and opposite force cancel out each other, that is called balance. बात तो सही है, मुझे थोड़ी और अच्छी डेफिनेशन दे दो. Balance is a group of force which can be cancelled out. थोड़ा और अच्छी चीज Sir. आंसर रिपीट करो. On an object, net force is zero is called balanced. यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हों इस प्रकार से कि उनका कुल बल शून्य हो जाए, तो उन बलों के समूह को संतुलित बल समूह कहा जाता है. रिपीट करो. When a group of force is applied on an object, the net force, if the net force of the object is zero, then it is called a balanced force. ग्रुप ऑफ फोर्सेस, दोज ग्रुप ऑफ फोर्सेस, Group ही बोला sir. है ना? बोलो. Sir, on a object if the net force is zero. ये भी तो बोलो कि उस पे एक ग्रुप ऑफ फोर्सेस लगे, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं. इफ ए ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, बोलो. If the ग्रुप ऑफ group of forces are applied to a object and the net force is zero, हाँ, so the net force is called balance force. so group of forces is called, group of forces is called balanced force. अब देखो अनबैलेंस्ड फोर्स.
तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं बैलेंस फोर्स क्या है, ये सभी बैलेंस फोर्सेस। Yes. And if a group of forces are acting on an object such that their net sum is non-zero, वो जीरो ना हो पाए इसकी तरह, तो ये अनबैलेंस है ना। Unbalanced. If a group of forces are acting on an object such that their sum is non-zero, then such forces are called unbalanced forces। ये मुझे बताओ मंगल, ये वाला बैलेंस्ड फोर्स है कि ये वाला? कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। तुम बताओ श्रद्धा, इन दोनों में बैलेंस्ड फोर्स कौन सा है? नेट 3 और नेट 2 है। नेट 3 ना ये कौन सा भी बैलेंस है? हाँ, क्योंकि किसी में भी जीरो हो ही नहीं रहा, तो इसलिए इन दोनों में से कोई भी बैलेंस नहीं। तो ये एग्जांपल है कि अनबैलेंस है। जैसे कि ये देखो एक ऑब्जेक्ट है और इसके एक तरफ ये मान लीजिए ये एलिफेंट है और ये इधर से इस पे फोर्स लगा, ठीक है। हाँ, तो ये एलिफेंट इधर से फोर्स लगा रहा है, इस पे टक्कर मारा, और इधर से एक मच्छर है, तो ये बैलेंस होगा कि अनबैलेंस? Unbalanced. तो इसलिए अनबैलेंस। वो अच्छा लगा, दो unbalanced ठीक है, अब जरा देखिए, म्यूट करो रिद्धि, ठीक है। नाउ अब Hello. मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? द नंबर एसोसिएटेड विद एनी Unit. फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इट्स मैग्नीट्यूड। द नंबर और स्ट्रेंथ, नंबर बुक में स्ट्रेंथ लिखा है, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is called its magnitude। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है कि मान लीजिए एक फोर्स है 2 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है? 2 न्यूटन। नहीं 2 ये मैग्नीट्यूड है, जबकि राइट क्या है? इसकी डायरेक्शन। सर मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन होगी ना? हाँ, नंबर जो भी है वही 2 सर न्यूटन। सिर्फ 2 होगा, 2 न्यूटन के साथ भी बोलने को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही सेम है। वो तो उसके साथ बोलोगे ना, पूरी चीज का मीनिंग निकलना चाहिए। 2 बोलने से मीनिंग नहीं निकलेगा, इसलिए उसको यूनिट के साथ ही बोलते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड किसी फोर्स में 2 चीज होती है, एक यूनिट होती है और एक दैट इज मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया? डायरेक्शन। डायरेक्शन। अब आगे देखो, सर हाँ मैग्नीट्यूड का तो ये भी लिख दिया, मैग्नीट्यूड इज द साइज ऑफ एक्सटेंट ऑफ समथिंग। क्या? मैग्नीट्यूड द साइज और एक्सटेंट मतलब किस सीमा तक हो जाता है, ठीक है। ये इंटेंसिटी है, एक्सटेंट साइज है। साइज यानी कितना साइज है, वैसे जो नंबर एसोसिएटेड है किसी के साथ उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। समझने के लिए यही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका शेप पूछा तो साइज होगी, फोर्स है तब तो साइज नहीं होगी ना। हर एक चीज के साथ साइज नहीं हो सकती है, इसमें स्ट्रेंथ हो सकती है, फोर्स की क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए। तो अब हमने तुमसे ये कहा था फोर्स 5 चीजें कर सकता है, तो चेंज स्पीड, चेंज तो डायरेक्शन। पहली हेडिंग तुम्हारी बुक की कौन सी है, जरा देखो। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। हाँ, देखो स्टेट मतलब अब ये रेस्ट में है, मोशन में जाएगा, मोशन में रेस्ट में जाएगा।
देखो स्टेट ऑफ मोशन, मोशन का मतलब है कि गति की कितनी अवस्थाएं होती हैं। स्टेट ऑफ मोशन दो तरीके की हो सकती है, या तो मूविंग हो सकती है या रेस्ट में। या रेस्ट, दो ही चीजें हो सकती हैं। यस तो क्या फोर्स मूविंग चीज को रेस्ट में ला सकता है यस या रेस्ट को मोशन में कर सकता दोनों है? कर इस चीज को हम बुक से प्रूव करेंगे। देखो बुक में लिखा है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, लिखा है कि नहीं? यस देखो पहले तो अब हम देखेंगे कि फोर्स कैन चेंज, इसकी स्टेट ऑफ मोशन बताओ अनवी जरा, इसकी स्टेट ऑफ मोशन इसकी तो वन भी है रेस्ट, इसकी क्या है और Rest. इसकी बताओ मोशन। मोशन। तो दो ही स्टेट हो सकती है, या तो मोशन हो सकती है या फिर रेस्ट हो सकती है। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमने पहले लिख दिया। इट कैन ब्रिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इट कैन मेक द रेस्ट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू मूव। देखिए इसमें देखा गया है ए बॉल रेस्ट टू मूव व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर इस पर ये रेस्ट पे है और फोर्स लगाया जाए तो मूव कर गया कि नहीं, और रोक भी सकता हाँ? इसको तोड़ के कैसे क्या कहते हैं? इसको तोड़ दिए कैसे बदल गया क्या कहा? तो हम इसको कान को तोड़ दिया शेप ही चेंज कर सकते हैं, कैन चेंज वो भी है। अब देखो नाउ, तो यहाँ पर हमने देखा है रेस्ट पे ला सकता है। आगे देखो अगली एक्टिविटी 11.4 देखो, 11 है जो भी है, उसमें क्या चीज कही गई है कि अगर रुकी हुई चीज को चला सकता है, चली हुई चीज को रोक सकता है। और देखो कि क्या जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। यस सर। ये हमें देखना पड़ेगा। बॉल बैट से लगी, बॉल दूसरे डायरेक्शन में सर। मान रहे हैं सर मैं आज एक बॉल मैंने ये देखो, ये बुक का ही एग्जांपल देखो, यही वाला बैट है। देखो ये है, अगर ऐसे गया तो रिकॉर्ड क्या गया कि नहीं, यहाँ देखो ये पंखा चल रहा है, रिकॉर्ड क्या गया, ये बुक में बना हुआ है। ये देखो एक पेज और पढ़ो, टकराई और ये देखो इधर से टकराई उधर गई, ये देखिए अंदर, हाँ सर यही है। बुक में है सर। ये देखो ये इधर से टकराई इधर गई, ठीक है। सो इट कैन चेंज, क्या चेंज कर सकता है? डायरेक्शन। हाँ तो वही चीज तो सभी में होगी, थोड़ा इधर उधर करके देखते हैं, अदरवाइज इट इज ऑल द सेम। नाउ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, जैसे ये आंख रबर है, है सर। ठीक है, तो ऐसे आई करनी चाहिए। सर स्केल से सर थोड़ा फोर्स लगाइए, स्केल से थोड़ा। ठीक है, अब क्या रीजन है स्टील का स्केल? सर वो आँख है ना सर। अच्छा, तो दूसरी चीज क्या बताई गई? फोर्स कैन चेंज द स्टेट। ओके, स्टेट ऑफ मोशन की डेफिनेशन सीखो। द स्टेट ऑफ मोशन, ये देखो हाईलाइट तो देख रहे हैं? स्टेट ऑफ मोशन येलो हाईलाइट में लिखा है। हाँ यही है। Why repeated sometimes? देखो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन बता देते हैं तो उसको उसका स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। अगर हम ये बता दें कि ट्रेन किस स्पीड से चल रही है और किधर चल रही है, तो क्या आपने उसकी स्टेट ऑफ मोशन बता दी? Yes sir. तो ऐसा कुछ नॉर्थ लिखा में चल है रही है 140 की स्पीड से। 140 की स्पीड से ये साउथ में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, बस हो गई स्टेट। हाँ। If speed of an object along with its direction Its direction. is,
ये बता दी जाए, टोल्ड या डिस्क्राइब्ड, तो उसे क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन। इसे स्टेट ऑफ मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेन Is moving Moving at a with- speed of moving with speed of 60 kilometer per hour, 60 kilometer per hour on towards towards south direction. south। तो क्या यही इसकी स्टेट हो गई? ठीक है। हाँ सर। और अगर मैं ये कह दूं ट्रेन इज स्टैंडिंग एट ए प्लेटफॉर्म, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो गई। ये भी हो सकता है क्योंकि हमने बता दिया वो रुकी है। नाउ रेस्ट एंड मोशन, देखो इफ स्पीड इज 0 देन इट इज नोन एज स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन इज एट रेस्ट। समझ आई बात कि नहीं? तो अगर किसी चीज की स्पीड 0 है, नहीं चल रही है, तो क्या वो रेस्ट पर नहीं है? उसकी स्टेट ऑफ मोशन। Rest पर है। चलो अब देखते हैं कि पहली चीज डिफाइन स्टेट ऑफ मोशन सर दो एक क्वेश्चन विद और सर एग्जांपल। बैलेंस की यही तो लिखना है। आ जाइए प्लीज। कितना परसेंटेज? मैं तो आई शाम का बाकी 95.6 सृष्टि के हैं, साक्षी के 95 हैं, 94 है प्रवीण के, 93.4 दुआर और बच्चों को पता चल। और किसके तुम्हें पता नहीं? मैं साइंस में लिखा हूँ। हाँ बोलो 70 नहीं, समझ गया, 93 नहीं है, 75 है, 72 मैथ्स में 70, 91.6, 91.7 अच्छे हैं। 90 के ऊपर ओके। उनका पता नहीं होता है। सर बुलावा है। हाँ बोलो, आ जाओ। चलो, what are the two states of motion? Define balanced and unbalanced force and make diagram for it. स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन सर जरूरी है क्या? बता रहा हूँ, दो डायग्राम बनाना, ये वाला मत बनाना। तो ये बनाएंगे 2 हाँ सर 2 न्यूटन और 3 कर दीजिए। और 2 न्यूटन कर देना, ये बैलेंस है, एक 3 कर देना तो अनबैलेंस है। बोलो बात समझ आई? चलो कितना करके दिखाओ। क्या क्या है सर? डिफाइन स्टेट ऑफ मोशन विद एग्जांपल। व्हाट आर द टू स्टेट्स ऑफ मोशन? डिफाइन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। हो गया सर, ये हो गया? हाँ सर पहले वाले में दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। सर पहले वाले में दूसरा कोई एग्जांपल ले सकते हैं। ये लो। तो यही सर नाम ना लिखे और राइटिंग से मेरे नंबर नहीं राइटिंग नहीं होता, सर आपने मेरा नाम लिखना है। नाम तो इतना बढ़िया है, तो छुपा रही है। बोल रहे थे लिखना क्या?
किसी और का नाम लिख दो, उसका भला हो जाएगा। नहीं इतना बड़ा चलो नहीं